हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास सीरीज में जो जॉइंट अवेयरनेस पर आधारित है, जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। दोस्तों, हमारे जॉइंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं शरीर के हर मूवमेंट के लिए, पर अगर इन्हीं जॉइंट्स में बेइंतहा दर्द हो, आर्थराइटिस का अटैक हो, तो हर मूवमेंट रुक जाती है। और जब जिंदगी में मूवमेंट ही ना हो तो जिंदगी भी रुक जाती है। पर इस सीरीज के जरिए हम आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम आपकी ज़िंदगी में इस मूवमेंट को फिर से शुरू करने में आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो सालों से इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं और जिनका मानना है कि आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है। मैं बात कर रही हूँ हमारे चहीते डॉक्टर जी की, इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में डॉक्टर गौरव शर्मा को इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और इनकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर गौरव शर्मा पिछले 15 सालों से विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियों और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थरो। आज डॉक्टर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर जी, वंस अगेन हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच अंकिता। दोस्तों, दिन ब दिन ये शो आप सबका चहीता बनता जा रहा है। आई नो दैट, क्योंकि ये शो खास आपके लिए बना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे कनेक्ट कर पाएँ। हमें फ़ोन कीजिए, डॉक्टर जी से डायरेक्टली बात कीजिए, उनसे शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी सक्सेस स्टोरीज़, आपके दुख, आपके सुख। हमारे नंबर्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, सो पिक अप द फ़ोन एंड कॉल अस राइट नाउ। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं ये ब्रांड न्यू और फ्रेश एपिसोड। डॉक्टर जी, सबसे पहला सवाल, हमने काफ़ी बार आर्थराइट प्लस के बारे में बात किया है, जो टेक्निक उसके पीछे है उसके बारे में बात किया है, सूजीज़ के बारे में बात कर चुके हैं, बट आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ जेनार्थ्रो के बारे में। इफ़ यू कैन शेयर इट विद अस, उसकी टेक्निक, उसका कॉम्पोजिशन, हाउ डज इट वर्क? बिल्कुल अंकिता, और हमारे पेशेंट्स को बताना चाहूँगा कि हमने जेनार्थ्रो को लॉन्च किया था, जो कि कोलेजन पेप्टाइड्स हैं। पेशेंट्स की मदद करने के लिए जो खासकर एडवांस्ड केसेस थे, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएशन, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है और हमें बिल्डिंग मटेरियल भेजना होता है। और बिल्डिंग मटेरियल क्या होता है, जैसे अगर बिल्डिंग बना रहे हैं तो ईंट, रेता, पथरी वगैरह, सीमेंट काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। अगर हमें रिकन्स्ट्रक्ट करना है बिल्डिंग, तो इसके लिए कोलेजन पेप्टाइड्स जो हैं, जो कि अमीनो एसिड्स होते हैं, जो कि स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, जिससे हमारा कार्टिलेज यानी कि जो जॉइंट के बीच में जो कुशनिंग होती है, जो घिस जाती है, उसको रिपेयर करने के लिए मटेरियल चाहिए होता है। इसलिए खासकर हमको एक्स्ट्रा क्वांटिटी के अंदर जब मटेरियल डालना पड़ता है, तो हमने जेनार्थ्रो को लॉन्च किया। लेकिन हमने ये भी देखा कि जो पेशेंट्स जेनार्थ्रो और आर्थराइट प्लस को इकट्ठा शुरू करते हैं, उनके रिजल्ट्स डबल फास्ट हो जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपकी चाहे इतनी ज़्यादा एडवांस्ड आर्थराइटिस नहीं है और आप जल्दी से उसको रिपेयर करना चाहते हैं, तो दोनों को साथ में लगाएं। और जैसे कि हमने पहले भी बताया कि बाहर से रिपेयर करने की बहुत ज़रूरत है, तो उसके लिए आप सूजीज़ ज़रूर इस्तेमाल करें। तो जो पूरा प्रोग्राम है उसके ऊपर फोकस करें। जेनार्थ्रो लें, आर्थराइट प्लस लें, सूजीज़ को ऊपर से लगाएं, एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग करें, रेस्ट दें। सूजन है तो रेस्ट दें, बिल्कुल जॉइंट को एलिवेट करके रखें अगर वहाँ पर सूजन है, रिकवर करें। और पूरा प्रोग्राम जब आप फॉलो करते हैं तो रिजल्ट्स भी बहुत एक्साइटिंग आते हैं। वेल डॉक्टर जी, रिजल्ट्स डेफिनेटली अच्छे ही आ रहे हैं, बिकॉज हमें इतने सारे ईमेल्स आती हैं, लोग लिखते हैं, हमें कॉल करते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं। सो एक कॉलर हैं जो आपसे बात करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। सो शैल आई टेक द कॉल नाउ? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हेलो हेलो, नमस्कार। रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। हाँ जी, थैंक यू मैडम। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं?
मैं मोहाली चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ, चरणजीत कौर बात कर रही हूँ। जी, क्या मैं आपका नाम दोबारा जान सकती हूँ? चरणजीत कौर। चरणजीत कौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, थैंक यू मैडम। जी, डॉक्टर गौरव, डॉक्टर जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप प्लीज उनसे बात कीजिए। हाँ जी। चरणजीत जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। मैं ना 87 में मेरे चोट लगी थी घुटने के ऊपर। जी जी। तो तब से फिर डॉक्टर ने बोला था क्रेव बैंडेज बांध के तो रेस्ट करो। जी। तो मैं डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट रिटायर हूँ पीजीआई चंडीगढ़ से। जी। तो मैंने उस टाइम बीएससी कर रही थी, तो मैंने उस टाइम मेडिकल नहीं लिया। जी। तो ऐसे क्रेव बांधे बाद के ड्यूटी करती गई। जी। तो बीएससी नर्सिंग कर रही थी, तो मैंने कहा लेक्चर शॉर्ट हो जाएंगे। जी। तो फिर तब की थोड़ी थोड़ी मेरे घुटनों में दर्द रहती थी। जी। 87 के बाद तो मैं क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज कर लेती थी, जी। ठीक हो जाता था। अभी 1 साल से मेरे बहुत घुटनों में लेफ्ट साइड घुटने में बहुत दर्द हो गई। जी। तो घुटने के नीचे ऐसे लगता था जैसे कुछ है ही नहीं, मांस ही नहीं है। जी। फिर जी। मैंने आपका ये प्रोग्राम टीवी पे देखती थी। जी। तो फिर क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन वाले हम तो देसी के ही स्टीरॉयड डाल देते हैं, तो मुझे डर लगता है अभी कोई ऐसे ना डाल दे। तो मैंने आपका प्रोग्राम देखा, कई लोगों को आराम आया। तो मैंने भी 8 महीने हो गए अभी दवाई आपकी शुरू करी है मैंने। तो मुझे 70% आराम है। चरणजीत जी, अच्छा मुझे ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 65 ईयर्स। 65 ईयर्स। और आप एक नर्स का काम करती हैं? मैं रिटायर हो चुकी हूँ 2009 में। अच्छा, आप रिटायर हो चुकी हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। तो जो आपकी चोट लगी थी उसके साथ साथ आप चलते गए, और आपको जो दर्द होता था उसको जरा डिस्क्राइब करेंगे किस तरीके से होता था? आपको उठते बैठते दर्द होता था, चलते फिरते, सीढ़ी चढ़ते उतरते? सीढ़ी तो हम नीचे ही रहते, जब चढ़ते थे सीढ़ियाँ तो ये जो थाई मसल्स है ना, इनके ऊपर पेन होती थी। अच्छा जी। थाई मसल्स पे तो मैं क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज कर लेती थी। जी। तो जी। आराम आ जाता था। जी। तो अभी 1 साल से तो ज्यादा ही हो गया लेफ्ट गुड। जब मैं अभी कार ड्राइव करती थी तो मेरे क्लच के ऊपर जब मैं पैर रखती थी तो करती थी तो ज्यादा पेन होने लगी मुझे। जी, तो मुझे ये बताइए कि आपके घुटने में सूजन थी आज से 8 महीने पहले? सूजन नहीं थी जी। सूजन नहीं थी, सिर्फ दर्द था। और हाँ जी, अभी आप 70-75% रिकवर कर चुके हैं, तो दर्द किस समय होता है आपको? दर्द अभी चलने फिरने में दर्द नहीं हो रहा। अच्छा, चलने फिरने में। कब सीढ़ी वगैरह चढ़ने में दर्द होता है अभी? सीढ़ी तो कम चढ़ते हैं, हाँ। जब ऊपर नीचे पैर रख हो जाता है ना, हाँ। तो दर्द होती है। जैसे हम शाम को गुरुद्वारे जाते हैं तो पहले मैं नीचे बैठ जाती थी गुरुद्वारे में। तो से भी थोड़ी नॉलेज है मेडिकल में, करके भी सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, नीचे कमोड यूज करनी है, ऊपर बैठना है तो बेंच लगे, मैं उधर बैठ जाती हूँ, नीचे नहीं बैठती। तो चरणजीत जी आपकी प्रॉब्लम होती थी। तो चरणजीत जी आपकी मेडिकल नॉलेज थोड़ी मैं बदलना चाहूँगा आज। ज़बरदस्ती फर्श पर नहीं बैठेंगे, बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए, और ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ कुर्सी पे ही बैठना है। अगर आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं तब बैठिए। जो पुरानी आउटडेटेड औरतों की जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ बचाव में लगे रहते हैं। मैं कहता हूँ अपनी बॉडी की आवाज़ सुने, और अगर आप उस रेंज से बाहर जाएंगे तो दर्द होगा यानी कि वो काम नहीं करेंगे। और आपको 70-75% इम्प्रूवमेंट हो गई है। 27-28 साल पुरानी प्रॉब्लम है। साइकिलिंग शायद आपने नहीं शुरू करी अभी तक? जी, मैं नहीं, सैर ही कर लेती हूँ जी। तो सैर नहीं करनी है आपने, साइकिलिंग करनी है। तो याद रखिएगा, साइकिलिंग के ऊपर ध्यान देंगे और एक्सरसाइजेस पे ध्यान देंगे जो कि क्वाड्रिसेप की स्ट्रेंथनिंग करनी है। इस टाइम पे आपकी मेन प्रॉब्लम जो है मस्कुलर वीकनेस, उसको संभालने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। और जब वो हो जाएगी अंदर से रिपेयर होता रहेगा इसको, और करीब इतनी पुरानी प्रॉब्लम है तो साल भर का कोर्स ज़रूर करें कम से कम। और जेन आर्थ्रो आपने शुरू किया अभी तक या नहीं? आर्थ्रो अब 3rd मंथ ले रही हूँ मैं। वेरी गुड। उसको कम से कम 6 महीने लीजिए और 3 महीने उसको लीजिए, और उसके बाद एक्सरसाइज पे ध्यान रखें क्योंकि मसल का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार यही बताता हूँ पेशेंट्स को कि हम अंदर रिपेयर करते हैं, आप उसको फिर से खरोच देते हैं। हम चाहते हैं जॉइंट के अंदर स्पेस बने, और स्पेस बनती है कैसे? एक्सरसाइज करके, क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेंथन करके,
और वो फिर वेट बॉडी का उठाना शुरू करता है। इसलिए इन सब बेसिक्स का ध्यान रखें। जी हाँ जी, थोड़े थोड़े रोज खाएं। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच रंजीत जी, थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर जी, पर अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा सबसे कॉमन मिथ है जो हमारे देश में चल रहा है रिगार्डिंग आर्थराइटिस, तो वो क्या होगा? सबसे बड़ा मिथ लोगों का ये होता है कि वज़न ज़्यादा होने की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। तो दोस्तों, फिर से याद दिलाऊंगा कि वज़न ज़्यादा होने से एज अ कॉन्सिक्वेंस आर्थराइटिस आता है। सबसे पहला मस्कुलर वीकनेस होती है, क्वाड्रिसेप मसल्स की वीकनेस होती है, जो हमारी बॉडी के ऊपर जब एक्स्ट्रा भार होता है उसको संभाल नहीं पाती, इसलिए प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, इसलिए डीजनरेशन ज़्यादा तेज़ी से होती है। चलिए इसको सिंपल भाषा में समझाते हैं और इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर हमारे जो नए व्यूअर्स जो हमारे साथ जुड़े उनको समझने के लिए। ये हैं घुटने जी, इनको नमस्कार बोलिए, वापस जवाब भी देते हैं कई बार। अभी आज उनका मूड नहीं है, तो चलिए समझते हैं घुटने जी के साथ। ये जो कार्टिलेज है हमारी और यहाँ पर क्वाड्रिसेप मसल आती है, तो मसल का काम होता है वेट बेरिंग यानी कि भार उठाना शरीर का, और जॉइंट का काम होता है सिर्फ रेंज ऑफ मोशन यानी कि मूवमेंट देना, यानी नहीं तो हम एकदम बांस के डंडे की तरह तने होते। हम बेंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे ब्रेकेज है, बीच में सपोर्ट देने के लिए कार्टिलेज है। तो यहाँ पर जो क्वाड्रिसेप मसल आती है उसका काम ये होता है कि इसको ऊपर खींच के रखती है ऐसे, इसलिए स्पेस सही बना रहता है जॉइंट के बीच में। जब हमारी मसल वीक हो जाती है, जब यहाँ पे इसको सपोर्ट नहीं कर पाती है ऐसे न्यूट्रल कंडीशन के अंदर, और जब भार ज़्यादा हो जाता है तो इसको दबाना शुरू करता है नीचे, और जब दबाता है, जब बेंड करते हैं तो रगड़ ज़्यादा लगती है और जो डैमेज है वो ज़्यादा तेज़ी से होता है। और ज़्यादा तेज़ी से तभी हम देखते हैं कि इवन 20s और 30s के अंदर यंगस्टर्स जिनका वेट ज़्यादा है और मस्कुलर वीकनेस है, उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। वेल डॉक्टर जी, एट दिस पॉइंट लेट्स टेक अनदर कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो। नमस्कार, रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। थैंक यू। जी, आपका नाम और आप कौन से शहर से बात कर रही हैं? मैं सोलापुर से बात कर रही हूँ, मंजू तोशनीवाल हूँ। मंजू जी, आप जानती ही होंगी कि डॉक्टर गौरव, डॉक्टर जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो हाँ, आप सर। डायरेक्टली उनसे बात कीजिए। ओके। मंजू जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं आपकी दवाई ले रही हूँ, देखो 2 महीने हो गए। पहले बताइए आप बोल कहाँ से रही हैं, आपकी उम्र कितनी है? मैं शोलापुर से बोल रही हूँ। कोल्हापुर से और बोल रही मेरी हैं? शोलापुर, महाराष्ट्र। अच्छा, शोलापुर से, कोई कोल्हापुर नहीं, शोलापुर। शोलापुर महाराष्ट्र। हाँ जी, महाराष्ट्र से बोल रही हैं आप। हाँ। तो और आपको क्या परेशानी थी और अब कैसी हैं बताइए? मेरे को ना घुटनों में, दोनों घुटनों में और दोनों कोहनी में बहुत ज्यादा जलन रहती थी। जलन रहती थी? हाँ, जलन रहती थी, दोनों में दर्द रहता था। जैसे कि किसी ने मिर्ची डाल दी हो अंदर? हाँ, मिर्ची डाल दी हो वैसे। अच्छा, और उसके साथ दर्द नहीं होता, सिर्फ जलन होती थी? ज्यादा जलन ज्यादा थी, दर्द नहीं था। जलन बहुत, रात को दिन में जलन बहुत रहती थी। मेरे 6 महीने से ये तकलीफ है और मैंने 2-3 डॉक्टर को दिखा दिए, तो अभी फर्क नहीं पड़ रहा था। जी, और वो पेन किलर देते थे आपको, उससे कोई फायदा नहीं होता था? नहीं, कोई फायदा नहीं। और मैं पेन किलर थोड़ा अवॉइड करती थी। जी जी। बहुत ज्यादा दर्द होता था तो लेती थी। तो क्या जादू किया आपने, बताइए हमें भी। नहीं, जादू कुछ नहीं। आपका टीवी पे मैंने प्रोग्राम देखा जी और फिर कांटेक्ट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करी। जी। तो अभी मेरे को 30-40% रिलीफ है। फैंटास्टिक, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। और एक बात और डॉक्टर साहब की, मेरे को ना पसीना बहुत आने लगा है दवाइयाँ लेने के बाद 2 महीने में। जी, तो आपको कोई थायराइड की परेशानी तो नहीं है या और कोई सब टोटल टेस्टिंग मैंने करवा ली। अच्छा। अब मेरे को क्या होता है, थोड़ा सा भी हिली ना तो पसीना आता है। मेरे को ना फैन की हवा का पता चलता है, ना हवा चल रही तो हवा का पता चलता है। मेरे को बस पसीना ही पसीना आ रहा है। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, आप एक कैप्सूल सुबह लीजिए, एक शाम को लीजिए। आप ज़्यादा गर्म हो गई हैं लगता है, तो आप एक कैप्सूल सुबह, एक शाम को, और जेनार्थ्रो का एक सैशे रोज़ लेते रहें, और उसके बाद देखें फ़र्क पड़ता है तो उसको कंटिन्यू करें। अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता पसीने में तो वापस अपनी डोजेज पर आ जाएं। लेकिन आपकी कंडीशन थोड़ी सी अलग है, व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, ये बड़ी टिपिकल ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन नहीं है, कुछ और भी इन्वॉल्व है।
तो अगर आप हमसे मिल सकते हैं आके तो मैं आपकी ज़्यादा बेहतर मदद कर सकता हूँ, लेकिन डिस्टेंस से। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर से या मेरे मिस्टर से बात करके हो सके तो आके मिल लूंगी। जी बिल्कुल, और तब तक चलते रहिए। आपको डायरेक्शन मिल गई है, आपको कुछ नहीं मिल पा रहा था, तो मैं बहुत खुश हूँ मंजू जी कि आपको फ़ायदा हुआ और इसी तरीके से लगे। फायदा हुआ है सब, पर पसीने से मैं बहुत परेशान हूँ। वो ज्यादा पसीना है ना, मेरे को एकदम वीकनेस आ जाता है, मेरे को एक जगह बैठना पड़ता है फिर। जी, तो आप एक एक कैप्सूल लीजिए अभी, और उसके बाद पसीने से भीग जाती हूँ। पसीने से। आपका एक चीज़ बताइए मुझे कि आपका मेनोपॉज तो नहीं आ गया है? आपकी जो साइकिल। नहीं, मेरे को मेनोपॉज ने, मैंने यूट्रस निकाल दिया है डॉक्टर साहब। हाँ, तो यूट्रस निकाला है तो मेनोपॉज तो आएगा है ना मंजू जी। उसको सर्जिकली इंड्यूस मेनोपॉज कहते हैं, और वो पसीना आपको यूट्रस निकालने की वजह से आया है, इसकी वजह से नहीं। निकाल के 5 साल हो गए। 5 साल हो गए? तो एनीवेज कई बार होता है। देखिए मंजू जी, मैं टेलीविजन से इतना नहीं बता सकता आपको, तो आप एक एक कैप्सूल लेकर देखिए, और आपको अगर परेशानी नहीं होती तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए। अदरवाइज ईश्वर आपका मालिक है, आपकी कंडीशन थोड़ी सी अलग है। ओके, ठीक है। मंजू जी, कुछ समय के लिए आप डोजेज कम करके देखिए, फिर भी अगर फर्क नहीं पड़ता है तो डॉक्टर जी यहीं हैं, आपके साथ हैं, हमारे साथ हैं। आप हमें कुछ समय बाद फिर से फ़ोन कीजिएगा। ओके, चले। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू। दोस्तों, हमारी इस सीरीज़ ने पूरे देश में धूम मचा दी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स इन एपिसोड्स को, इस सीरीज़ को फिर से देखें, तो आप प्लीज़ उन्हें एडवाइस कीजिए कि हमारे सारे एपिसोड्स ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। ऑनलाइन जाइए, किसी भी सर्च इंजन में टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा या फिर डॉक्टर जी वेलनेस, और हमारे सारे एपिसोड्स, ये पूरी की पूरी श्रृंखला आपके लिए अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ाते हैं ये एपिसोड। डॉक्टर जी, हर किसी की बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है, कुछ मल्टीपल चीज़ें साथ में होती हैं, बट द फैक्ट स्टिल रिमेंस कि उनको 40% आराम पड़ा है, और आराम पड़ा है इसलिए वो अपने काम फिर से कर पा रही थी। पर जैसा कि आप हमेशा कहते हैं कि आराम देना ज़रूरी है, हल्की सी राहत पे भी फिर से नहीं खड़े हो जाना चाहिए। यही गलती ज़्यादातर पेशेंट्स करते हैं। वेल अंकिता, इनके केस के अंदर थोड़ी सी स्टोरी अलग है, और एग्जैक्टली ऑस्टियोआर्थराइटिस इनको एल्बोज के अंदर नहीं है, वहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। काफ़ी हार्मोन्स के इंटर रिलेशनशिप कॉम्बिनेशन, और सिर्फ एक फूड सप्लीमेंट दे के हम हमेशा सब पेशेंट्स की मदद नहीं कर पाते, और ये जनरली डिज़ाइन किया गया है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। इसका डिज़ाइन है घुटनों के लिए, नॉट फॉर द एल्बोज इनके केस के अंदर, लेकिन उनको उसमें भी फ़ायदा हो रहा है, विच इज़ फैंटास्टिक। वेल डॉक्टर जी, आपके ही ऐसे एक पेशेंट हैं, हमारे व्यूअर हैं, जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं पर्सनली। लेट्स हैव अ लुक। जी बिल्कुल। हाँ जी, मैं तजिंदर बोल रही हूँ, विकासपुरी से बोल रही हूँ। मेरे 2 साल से घुटनों में पेन था, और मैंने काफ़ी डॉक्टरों का इलाज करवाया, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो एक दिन अचानक मैंने टीवी खोला, और टीवी में डॉक्टर गौरव का प्रोग्राम आ रहा था। फिर मैंने उनका सारा प्रोग्राम देखा, तो मैंने उनका नंबर नोट करके कांटेक्ट किया उनको। तो फिर मैंने उनकी सप्लीमेंट मंगवाया, जिससे मेरे को 5 महीने हो गया, काफ़ी मुझे फ़र्क पड़ गया, जिसमें मैं कीर्तन में भी जा सकती हूँ और नीचे आराम से बैठ सकती हूँ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू डॉक्टर गौरव का। वेल डॉक्टर जी, आपकी मेहनत और आपकी कोशिश ज़ाया नहीं जा रही है, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो फ़ोन करके हमसे कहते हैं हाउ हैप्पी दे आर, हाउ दे हैव गॉटन देयर लाइव्स बैक। Absolutely, and she has also got her life back. But पसीना आ रहा है could be related to menopause, पसीना आ रहा है could be related to the thyroid function, अगर इनका thyroid function बहुत बड़ा हुआ है। और ज़रूरी नहीं है दोस्तों, बताना चाहूँगा कि आपने लैब के अंदर अगर टेस्टिंग करी है तो आपका थायराइड उसके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव आए। ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसके लिए अच्छी लैब में टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अंदर जो स्पेसिफिक टेस्ट हम मार्क करते हैं उसको समझना या इंटरप्रेट करना एक अच्छे क्वालिफाइड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या डॉक्टर, जो कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं एक सुपर स्पेशलिस्ट हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरल डॉक्टर्स उसको इंटरप्रेट भी नहीं कर पाते, अधूरे टेस्ट करते हैं, इसलिए जो अधूरी इन्फॉर्मेशन हमें मिली उसके बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये टिपिकल चीज़ें हैं। इसके अलावा पसीने आने का कोई तीसरा कारण मेरे को यहाँ नहीं दिख रहा है, एक तो मेनोपॉज और दूसरा थायराइड। डॉक्टर जी, यहाँ पे मैं एक और फ़ोन कॉल लेना चाहूँगी। हेलो हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मेरा नाम ऋतु श्रीवास्तव है और मैं नोएडा से बात कर रही हूँ। ऋतु जी, नोएडा दिल्ली से बात कर रही हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, डॉक्टर गौरव हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, तो आप प्लीज़ उनसे बात कीजिए।
ओके, थैंक यू। ऋतु जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं रितु श्रीवास्तव नोएडा से बात कर रही हूँ। जी ऋतु जी, तो आपकी उम्र कितनी है और क्या परेशानी थी आपको? डॉक्टर साहब मेरी उम्र 48 ईयर्स है। 48 48। जी 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 जी। और मुझे 3 साल पहले मेरे हार्ट में स्टंट डला था। जी। तब से मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। क्या मुझे- प्रॉब्लम शुरू हुई डॉक्टर थी? मेरे घुटने में दर्द शुरू हो गया था, क्योंकि जैसे आपको पता है मैं नोएडा दिल्ली में रहती हूँ, तो मैंने बड़े से बड़ा हॉस्पिटल दिखाया। सबने यही बोला कि आप एकदम लास्ट स्टेज पे हैं, आपका नी रिप्लेस किया जाएगा। 45 साल की उम्र में? जी जी जी। और एक चीज़ और हमारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारे प्रिय दर्शकों, कि ऋतु जी जो एसोसिएशन बता रही हैं कि स्टेंट लगाने के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ, वो कभी नहीं होता, तो वो साथ साथ चल रहा था। जी ऋतु जी। जी डॉक्टर, फिर मैं बहुत परेशान रहती थी। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में सबने कहा कि बस आज के आज ऑपरेशन कराओ और कोई चांस नहीं है। फिर मैंने एक दिन टीवी में आपका प्रोग्राम देखा, जी। तो मैंने ये जेनाथ्रो और वो दूसरी दवा मंगवाई, आर्थराइट प्लस। जी। ऋतु जी, इससे पहले कि आप फूड सप्लीमेंट तक पहुंचे, आपको परेशानी क्या थी? शायद हमारे व्यूअर्स को भी वही सेम परेशानी हो। मैं आपकी ज़बानी सुनना चाहूंगा, क्या परेशानी थी जी आपको? डॉक्टर साहब, ये परेशानी थी कि मेरा चलना उठना बैठना बिल्कुल मुश्किल था। मेरे घुटने में ये महसूस होता था जैसे घाव बन गया है और जलन होती थी। और मैं अगर एक कप चाय बनाने उठती थी तो रो देती थी, मतलब सच में रो देती थी कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब तो मैं बिस्तर पे आ गई। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं अब खड़ी हो सकती हूँ। जो डॉक्टर कहते थे ऑपरेशन, डॉक्टर मेरी 50% मतलब पेन किलर तो मैं लेती नहीं, अदरवाइज मैं दिन भर में 10-10 पेन किलर खाती थी। 10 पेन किलर? मतलब जी, और उसके बावजूद मुझे सुई के नोक के बराबर दर्द के एहसास में कमी नहीं दिखाई देती थी। ये तो अमेजिंग कहानी है आपकी ऋतु जी। और कितने समय से आप ये दोनों ले रहे हैं आर्थराइट? अभी मैं 2.5 महीने हुआ डॉक्टर मुझे। 2.5 महीने से ले रही हैं और आपको इतना फायदा हो गया है। ईश्वर को धन्यवाद करें। खास जी डॉक्टर, ईश्वर के साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस लायक बनाया। जी, मैं थोड़ा छोटा काम करता रहता हूँ, लेकिन ऋतु जी ये बहुत अच्छी खबर, बहुत अच्छा समाचार आपने हमें दिया है। और मैं आपको साथ साथ ये बताना चाहूँगा, व्यूअर्स को बार बार वही रिपीट करूँगा। ऋतु जी ने अभी बताया जैसे घाव बने होते हैं, अंदर सूजन आ रही है, दर्द हो रहा है, खरोच लग रही है, तो अंदर घाव बन रहे हैं, उसको रेस्ट करना, रिकवरी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऋतु जी, अभी सूजन है आपके घुटने में? जी डॉक्टर साहब, मेरे घुटने में, राइट हैंड घुटने में है, लेफ्ट में नहीं है, लेकिन राइट वाले घुटने में है। और मैं आपको 2 बार दिखाया भी है और अभी भी मैं देखा के आई हूँ लास्ट संडे आपको। अच्छा, आप मेरे से मिल के गई हैं? अच्छा, और आप, चलिए, मेरे को याद नहीं है। और मुझसे मिल के गई हैं तो मैंने आपको ये भी बताया होगा कि आपने वहाँ पर स्प्रे करना है, सूजीस का आइसिंग करनी है, उसके बाद आपने क्रेप बैंडेज बांधनी है, उसको एलिवेट करना है, बताया था आपको? जी जी, सारा कुछ बताया है और सारा कुछ मैं करती हूँ ऊपर रख के। और जैसे आप कर रहे हैं उसके बाद फायदा काफी तेजी से हो रहा है आपको? बहुत डॉक्टर साहब, मैं बता नहीं सकती हूँ, शब्द में तो नहीं बता पाऊंगी कि मुझे कितना फायदा हुआ है। बहुत फायदा हुआ है जी। और मैंने शायद आपको ये भी कहा होगा कि आप 3 महीने रेस्ट करें, शायद यही कहा होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बताया। तो अभी आपने कितना, 1 महीना हो गया आपको रेस्ट करते हुए? डॉक्टर, मुझे 18 मई से नहीं, इस 18 अगस्त को 2 महीने रेस्ट करते हो जाएगा। तो 2 महीने रेस्ट करते हुए हो गए और आपकी सूजन काफी खत्म हो गई होगी, अब तक थोड़ी बहुत बची होगी? थोड़ी बहुत बची। और 1 महीना और करिए और एक्सरसाइज कर पा रही हैं आप? जी, आपने अपराइट साइकिल बताया था, मैंने साइकिल खरीद भी ली है। जी, और उसको चलाना शुरू कीजिए, घुटने की एक्सरसाइज कीजिए और फैंटास्टिक। ये पता मुझे पूछना था, मुझे अभी और कितने दिन ये दवाई खानी है? आपको मैंने क्या लिखा था उसके अंदर प्रिस्क्रिप्शन? 1 महीने बाद ने बुलाया है। 1 महीने बाद बुलाया तो तभी बताऊंगा आपको, अगर आप हमारे पास आ सकती हैं। और ऋतु जी फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास आ सकती हैं और मैं इनको पर्सनली देख के गाइड कर सकता हूं। और आप देख रहे हैं कि जब मैं पर्सनली देख लेता हूं तो रिजल्ट्स और तेज़ी से आते हैं, जबकि इम्पॉसिबल केस था इनका। और 48 साल की उम्र में नी रिप्लेसमेंट कराना मेरे हिसाब से तो कोई समझदारी का काम नहीं है, लेकिन इंसान लाचार हो जाता है। तो इनकी कहानी से एक सबक लीजिए। आपको जैसा बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि वहाँ पे सूजीस का स्प्रे लगाएं, आइसिंग करें, क्रेप बैंडेज बांधें, एलिवेशन करें, एक्सरसाइजेस करें और आर्थराइट प्लस और जेन आर्थरो को और सूजीस को अपना काम करने का मौका दें। और ऋतु जी
एक जीता जाता एग्जाम्पल है। और कभी मौका लगेगा तो रितु जी आपकी अगर ये Yes, I have that idea. अगर आपकी वीडियो कभी पेशेंट्स को दिखाएं तो बड़ा जी। अच्छा लगेगा। ठीक है सर। ख्याल रखिए आपको अपना। मैं फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं खड़ी हो सकूँ। बस आप खड़े भी होंगे और आप दौड़ेंगे भी और उन डॉक्टर से मिलके आइएगा जिन्होंने आपको एक सजा सुना दी थी, और कहिए कि देखिए मैंने खुद एक चमत्कार कर दिया ईश्वर के आशीर्वाद से। जी डॉक्टर। Thank you thank you. so much, Ritu Thank ji. you. Thank you. थैंक यू। जैसा कि डॉक्टर जी हमेशा कहते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली वाई आर्थराइटिस भी इम्पॉसिबल बीमारी नहीं है, उसे रिवर्स करना पॉसिबल है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे, हाउ इज दैट रियली पॉसिबल, तो डॉक्टर गौरव और उनकी पूरी की पूरी टीम आपके लिए तत्पर है। आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारे नंबर्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, सो पिक अप द फोन, डोंट वेस्ट टाइम एंड कॉल अस राइट नाउ। वेल, आपकी गाइडेंस की तो हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है, तो जाने के पहले आपका एक स्पेशल मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू अंकिता। और आज फिर से रिमाइंड करवाऊंगा अपने व्यूअर्स को कि अगर घाव बने हैं, जख्म बने हैं, रेस्ट देंगे। और रितु जी की स्टोरी आपके सामने एक जीता जाता एग्जाम्पल है। और जो व्यूअर्स अब जुड़ रहे हैं हमारे साथ और घुटने में दर्द है, तो याद रखें हमेशा अपने घुटने को रेस्ट देना ज़रूरी है अगर वहाँ पर दर्द है, सूजन है। इसलिए हम SRICE का फॉर्मूला कहते हैं, सुजीज, रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन, एलिवेशन। इसको याद रखें। बार बार मैं रिपीट करता हूँ, मुझे शोर चाहिए GMOs के अगेंस्ट। दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि हमारे आगे की पुश्तें साफ़ हो जाएं कुछ लोगों के लालच की वजह से। इसलिए आज मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है आपको चौकन्ना करना। आप भी सबसे बात करें कि बस नहीं चाहिए हमें इस देश के अंदर GMO, नहीं चाहिए हमें नई हाइब्रिड्स, नहीं चाहिए हमें ऊंची पैदावार, हमें चाहिए नेचुरल चीज़ें जो ईश्वर की क्रिएशन है, और उसको हम जितना ज़्यादा इस्तेमाल करें उतना ही अच्छा चलेगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को कि हमारे देश के अंदर जो हेल्थ केयर है, जो डॉक्टर्स का जो एटीट्यूड है, और जो दूसरी ऑल्टरनेट स्पेशलिटीज़ जिसको हम कहते हैं, उनका एटीट्यूड है, हमेशा डराया जाता है। हमेशा कहा जाता है कि ये मत करिए, वो मत करिए, ऐसा मत करिए, वैसा मत करिए। जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में कहते हैं कि कभी भी फ़र्श पे ना बैठें, कुर्सी पर बैठें, कमोड भी ऊंचा यूज़ करें। तो दोस्तों, सबसे बड़ा और जो सबसे बड़ा गाइड है वो है आपका अपना शरीर। अगर आपको घुटना बेंड करते हुए दर्द होता है तो उसको ना करें, और अगर धीरे धीरे आर्थराइट प्लस या जन आर्थरो लेते वो बेंड होना शुरू हो जाता है तो उसी के हिसाब से चलें। और हमेशा अपनी बॉडी की आवाज़ सुने। आवाज़ गाइड करेगी, और गाइड करेगी तो अच्छे स्पेशलिस्ट से मिलें जो आपको एक रास्ता दिखा सकें। उनमें से मैं एक हूँ, और हमसे मिलते रहें और नई नई एक्साइटिंग स्टोरीज शेयर करते रहें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच अंकिता।